आ गई तेरी फेवरेट जगह, कब्रिस्तान। क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? पहले स्कूल, फिर ट्यूशन, उसके बाद रोज कब्रिस्तान से आना जाना, मुंह तो लटकेगा ही ना। अच्छा हुआ ये कब्रिस्तान का शॉर्टकट है, वरना घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती। श्रुतिका जल्दी चला ना, तुझे पता है ना मुझे इस जगह से डर लगता है। रोज यहीं से जाते हैं और रोज करती है। कितनी बार समझाए, भूत भूत कुछ नहीं होता है। तेरा किसी भूत से पाला पड़ेगा ना, डर क्या होता है तब तुझे पता चलेगा। तुम भी ना। वो क्या था? क्या? श्रुतिका वहां पे कुछ भी नहीं है, चल यहाँ से। कोई है वहाँ पे, मैं कह रही हूँ ना, मैंने देखा। अरे कृतिका, वहाँ कोई नहीं है, चल यहाँ से, पहले ही बहुत देर हो गई है। कृतिका चल, कोई नहीं वहाँ पे। चेन को भी अभी निकलना था। कृतिका जल्दी कर, बहुत देर हो रही है। कृतिका क्या हुआ, जल्दी कर। मैम साहब दो। मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ये क्या हुआ है सर? वही एग्जाम्स के दिनों का प्रेशर। अब जब तक एग्जाम्स चलेंगे इसका मूड ऐसे ही रहने वाला। एग्जाम्स? ओह या आई टोटली फॉरगॉट अबाउट इट। अच्छा बेटा, हम लोग बाहर जा रहे हैं, शाम तक लौटेंगे, ठीक है? बेटा तुम घर में अकेली हो, अपना ख्याल रखना, घर के सारे दरवाजे अच्छी तरह बंद कर देना। ओके पापा। एंड फोकस ऑन योर एग्जाम्स, ओके? यस पापा। बाय पापा। बाय बेटा। बाय मॉम। बाय बच्चा।
हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है? मैं कौन बोल रहा है? क्यों सता रहे हो? कौन बोल रहा है? Stop calling me, leave me alone. क्या बोल रहे हो बेटा? What happened? मम्मा, Are you all right? सब ठीक है ना? हाँ मम्मा, मैं ठीक हूँ। Okay. हेलो रिया, क्या तुम अभी मेरे घर आ सकती हो? हाँ, अभी, इसी वक्त। प्लीज जल्दी आना। ये कृतिका के साथ लड़का कौन है? रिया, अच्छा हुआ तुम आ गई। क्या हुआ तुझे? डर लग रहा है? बिलीव नहीं होता। और यहाँ टेरिस पे क्या कर रही है? रिया, फोन पे अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा, वो लड़का कौन था? लड़का? कौन लड़का? जिसके साथ तू थी। ओ प्लीज यार रिया, अब तुम शुरू मत हो जाना। कल से अजीब अजीब सी घटनाएं घट रही है मेरे साथ। बोलना, वो लड़के को कहाँ छुपा दिया? कौन लड़का? यहाँ पर कोई नहीं है। मम्मी पापा आ गए, चलो नीचे चलते। तुम मेरे कमरे में रुकना, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? पहले वो डरावना सपना आया और आज वो फोन कॉल। मैंने सोचा आपको सब कुछ बता दूं। बेटा, सपने तो सपने ही होते हैं ना आखिर, इसमें इतनी घबराने वाली कौन सी बात है? और बेटा वो फोन कॉल, मुझे लगता है कोई सिविल तुमसे मजाक कर रहा है। नहीं, और इसलिए मैंने रिया को बुला लिया, वो मेरे कमरे में। पापा, मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन रिया मेरे साथ रहे, मेरे कमरे में। ठीक है, अगर तुझे लगता है कि रिया के यहाँ रहने से तुझे कंफर्टेबल फील होगा तो फिर मैं उसके पेरेंट्स से बात कर लेती हूँ। हाँ,
और उसके कपड़े भी मंगवा देती हूँ, ठीक है? रिया उठो ना। रिया, तुझे वो आवाज सुनाई दे रही है क्या? कैसी आवाज? कौन सी आवाज? कृतिका, मुझे सिर्फ तेरी आवाज सुनाई दे रही है। प्लीज सोने दे यार, और तू भी सो जा। गुड नाइट वंस अगेन। कृतिका बेटा, इतनी रात की अकेले कहाँ जा रही है? कृतिका बेटा, कृतिका बेटा, कृतिका बेटा। कैप्टन साहब को बताना होगा।
प्रिंस। You are mine, कृतिका। तुम मेरी हो। मुझे हमेशा से प्यार की तलाश थी, जो मुझे मौत के बाद तुमसे मिला। अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहूंगा कृतिका, और अगर तुमने ना किया तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, हमेशा के लिए। समझ गई ना? कृतिका बेटा, कृतिका, 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 कृतिका बेटा, कृतिका बेटा, कृतिका, कृतिका बेटा, कृतिका, कृतिका। Father, father, she's my daughter, कृतिका। हेलो कृतिका। हेलो फादर। बेटा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बस तुम मुझे सच सच बताओ, जो जो तुम्हारे साथ हुआ है वो मुझे बताओ। वो फादर, ये सब तब शुरू हुआ जब मैं और मेरी फ्रेंड रिया ट्यूशन से घर लौट रहे थे। हम रोज की तरह कब्रिस्तान से शॉर्टकट ले रहे थे। और फिर कल रात उस लड़के से मिलने के बाद मैं बेहोश हो गई। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि वो लड़का एक स्पिरिट है भी या नहीं, या वो कृतिका के दिमाग का एक वहम है। इट कुड जस्ट बी हेल्यूसिनेशन। In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. देखो कृतिका, मुझे सच सच बताओ, तुम्हारा उस लड़के जेम्स की कब्र से क्या संबंध है? कृतिका, टेल मी द ट्रूथ। वो फादर, कुछ दिन पहले मैं और रिया ट्यूशन से घर लौट रहे थे कि अचानक मेरी नजर
एक कब्र पर पड़ी। वो देखो रिया, एक नई कब्र। ये यहाँ पहले नहीं थी। चलो देखते हैं। रहने दो ना कृतिका, हमें क्या लेना देना। कम ऑन यार, हमेशा डरती रहती है। चलो ना। कितनी छोटी उम्र थी इसकी। हाउ सैड ना। हाँ बहुत सैड है। अब चले यहाँ से। रुको ना। हाय जेम्स, मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है कि तुम इतनी कम उम्र में मर गए। अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती ना तो बहुत सैड होती। अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती ना तो बहुत सैड होती। वैसे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? कौन है? कहाँ है? कैसी है? लेकिन हो सकता है उसको कोई नया बॉयफ्रेंड मिल गया हो। हाउ सैड यार। अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती ना तो जिंदगी भर किसी और को मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बना देती। हर रोज ना तुमसे मिलने आ जाती। एनीवेज, कुछ और तो नहीं कर सकती हूँ। कम से कम तुम्हारे लिए प्रेयर तो कर सकती हूँ ना। आई विश तुम्हें मौत के बाद आराम मिले। तुम जहाँ रहो तुम्हें प्यार मिले और भगवान तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी करे और तुम आजाद हो जाओ। जल्दी चलो। देखिए, जो बात मैं आपसे कहने वाला हूँ उसे ज़रा गौर से सुनिएगा। वहाँ से निकलने के बाद मैंने जेम्स के बारे में पता किया। जेम्स एक आवारा और बदनाम लड़का था। छोटी सी उम्र में ही वो बिगड़ गया था। इनफैक्ट जिस दिन उसकी एक्सीडेंट में मौत हुई उस दिन भी वो एक लड़की से बदतमीजी करके बाइक से भाग रहा था। जेम्स एक जिद्दी रूह है। उससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होगा। आपका कहने का मतलब ये है उस रूह से आप हमारी बच्ची को बचा नहीं पाएंगे? नहीं, और मैं अकेले तो ये बिल्कुल नहीं कर सकता। वो बहुत शक्तिशाली है, इसलिए मैंने रांची से फादर इवांस को बुलाया। आई होप वो कल शाम तक यहाँ पहुंच जाएंगे। आप हैं फादर इवांस? हेलो फादर। एक खास हमारी मदद के लिए यहाँ आए हैं। फादर, मेरी बेटी को उस प्रेत से छुटकारा तो मिल जाएगा ना? फेथ इज एवरीथिंग। गॉड पे भरोसा रखना होगा आपको। आई थिंक फादर अब हमें ग्रेवयार्ड चलना चाहिए। चलो बेटा। आप लोगों को किसी को आने की जरूरत नहीं है। कृतिका हमारे साथ अकेली ही जाएंगी। नहीं फादर, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी।
मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं, मुझे नहीं जाना। क्या कह रही हो बेटा? मम्मा प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। माई चाइल्ड, मेरी बात ध्यान से सुनो। आई प्रॉमिस यू, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हैव फेथ इन गॉड, ट्रस्ट मी। Father, I now ask you to anoint me from head to foot with your anointing, with your power, and with your authority to take these demons head on. You have already told us in your word that in my name they will cast out demons, and that you gave the early apostles the power over unclean spirits, and that they cast out many demons. कहता हूं सामने आओ। शो योरसेल्फ। चाइल्ड, तुम बुलाओ उसे, और मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारे कहने पर जरूर आएगा। जेम्स, सामने आओ। जेम्स, प्लीज सामने आओ। सामने आओ। जेम्स, मैं तुम्हें बुला रही हूँ, सामने आओ। क्यों परेशान कर रहे हो इस बच्ची को? क्योंकि मुझसे प्यार करती है फादर, और मैं इससे। झूठ बोल रहे हो तुम। कृतिका तुमसे प्यार नहीं करती। कृतिका तुमसे प्यार नहीं करती। लीव हर नाउ। आई सेड लीव। हाँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत करती हूँ जेम्स। आई हेट यू जेम्स, आई हेट यू, आई हेट यू जेम्स, आई हेट यू। Father, your word tells me that the sword of the Holy Spirit is your word. Father, in Jesus' name, let your word be my sword. Father, I repeat, let your word be my तू मेरा sword. कुछ नहीं बिगाड़ सकता फादर। मैं देखता हूँ अब मैं कृतिका और मेरे बीच में कौन आएगा। अब मैं हमेशा के लिए उसको अपने साथ ले जाऊंगा। तुम मेरे और मेरे गॉड के रहते कृतिका का कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
Go away. Go away. Go away. I now ask that you go before me as a consuming fire. Your word tells me that the Lord your God is He who goes over before you as a consuming fire. He will destroy them and bring them down before you. You shall drive them out. You shall drive them out and destroy them. You shall drive them out and destroy them quickly. You will thrust out the enemy from before you. You will thrust out the enemy from before you and will say, you will thrust out the enemy from before you and will say, destroy, destroy them. You shall drive them out and destroy them quickly. You will thrust out the enemy from before you. You will thrust out the enemy from before you and will say, you will thrust out the enemy from before you and will say, destroy. इस बार तो बहुत बड़ा हाथ लगा है। अरे कुछ महीने आराम से बैठ के खाएंगे। बात तो एकदम सही कह रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है। असली हलवा तो कल मिलेगा, जब सेठ ज्ञानचंद पैसे देगा अपने बेटे को छुड़ाने के लिए। पर ज्ञानचंद तो बड़ा ही कंजूस आदमी है, पर साला अपने इकलौते बेटे के लिए जेब तो ढीली कर ही देगा। लगता तो है। अगर उसने कहीं पुलिस को बता दिया तो? नहीं, वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। और अगर उसने ऐसी हरकत की तो मैं उसके लड़के के छोटे छोटे टुकड़े करके पार्सल कर दूंगी। वो क्या नाम है उसका? करण। करण। भीमा उसको लेके आता ही होगा। चुपचाप चल, नाटक मत कर। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे घर जाने दो, प्लीज प्लीज मुझे घर जाने दो। घर तो अब तू तभी जाएगा बच्चे जब तेरा बाप पैसे देगा, नहीं तो तू जाएगा सीधा ऊपर। ले जाओ इसे, नजर रखो इस पर। यही है अपने सेठ ज्ञानचंद के तिजोरी की चाबी। अब तुम लोग क्या हंस रहे हो? जाओ, जाकर सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। ओके ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।
इतनी सुनसान जगह पे इतनी रात को बांसुरी कौन बजा रहा है? ये आवाज कैसी बे? पता नहीं, पर ये मालिनी कहाँ गई? लगता है वो चीख मालिनी की थी। भीमा, बच्ची को लेकर जल्दी बाहर आ। बॉस, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। क्या हुआ? भीमा, एक काम कर, इसको ले और कहीं छुपा दे इसको। बात क्या है? भीमा, समझाने का टाइम नहीं है। तूने वो चीख नहीं सुनी क्या? इसको कहीं छुपा दे और एक काम कर, ये पैसा भी लेके जा। ठीक है, चल निकल निकल। ये पानी कैसा? पता नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चल निकल 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 यहाँ से। कौन है वहाँ पर? कौन है वहाँ पर? क्या हुआ भैया? अब हम सबका खून बहेगा। हम में से कोई नहीं बचेगा। इतने डरे हुए क्यों? क्या बात है? क्या बात क्या है? कहाँ है? जंगल में सभी तंबू नष्ट कर दिए।
हर तरफ से खून ही खून, खून ही खून, खून। अरे अरे संभालो उसको, संभालो उसको। अरे अरे कोई पानी ला जल्दी, जल्दी पानी ला, जल्दी ले गया, जल्दी पानी लेके आओ। दे। भैया 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 होश में आओ। लगता है इसने कोई आत्मा देख ली है। अरे कोई आत्मा नहीं है, इसने जरूर कोई जंगली जानवर देख लिया होगा। चलो हम लोग चल के देखते हैं जंगल में। चलो भैया, चलो। अरे मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, इनमें से कोई नहीं जाएगा। एक काम करते हैं, हम ही लोग चल के देखते हैं। चलो। जरा सावधानी से चलो, अगर जानवर सामने आ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे जानवर महाराज से कर डरना, ये हथियार है ना हमारे पास। अरे ज्यादा बहादुरी मत दिखाओ, साथ साथ चलो, समझे? चलो। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बहादुरी से हम आ तो गए, लेकिन अब डर लग रहा है। फिक्र मत कर, साथ में तो है। अरे वो कहाँ गया? कौन? चलो तो से मरने दो, चलो आगे चलो। खून, इतना सारा खून। न जाने किसने किया होगा। एक काम करते हैं, इन धब्बों का पीछा करते हैं, शायद लाशें आगे होंगी। आओ आओ चलो।
पता चला वो बेचारा बेहोश क्यों हुआ। ऐसा भयानक नजारा देख के तो किसी के भी पैर कांपने लगेंगे। ये बंदूक शायद उन लोगों की है जो मारे गए। मतलब लुटेरे ठहरे थे इन तंबुओं में। लुटेरे या डाकू ही होंगे, पर यह नजारा देखकर ऐसा नहीं लगता कि इनमें से कोई भी बचा होगा। पर इन्हें मारने वाला कौन हो सकता है? जरूर ऐसा जानवर या कोई आदमी जो इस बंदूक से अभी नहीं डरा। इंसान के टुकड़े, ये ना जाने कैसा जानवर होगा जिसने ये किया है। कोई भी जंगली जानवर इस तरह नहीं मार सकता किसी को। तो फिर कौन हो सकता है? इंसान ऐसा खून नहीं कर सकता। मुझे लगता है किसी आत्मा का काम है, किसी बुरे से आएगा। ये मोबाइल फोन, सिर्फ ये एक मोबाइल फोन मिला था मुझे जंगल से। मैं नहीं जानता कि आप लोग किस रिकॉर्डिंग को ढूंढते हो यहाँ पर आए। हर्ष, जिस रिकॉर्डिंग के बारे में दुर्जन ने हमें बताया, शायद वो इसी फोन में हो। पर आप लोग हैं कौन? आप लोगों को कैसे पता चला इस हादसे के बारे में? ये सब जानना इतना जरूरी नहीं है जितना ये पता लगाना कि ये खून किसने किया है। कुछ रिकॉर्ड हुआ? हाँ, कल की तारीख का एक वीडियो तो है। ये तो एक लड़की की आवाज है। लगता है फोन उसी लड़की ने पकड़ा है। लेकिन ये घने और सुनसान जंगल में लड़की कर क्या रही है? कुछ रोशनी दिख रही और ये लड़की उसी रोशनी की ओर जा रही है। जंगल के बीच में रोशनी? देखा तुम लोगों ने? ये अब रोशनी से दूर भाग रही है। कैसी शक्ति है ये, अपने साथ इस बेचारी लड़की को भी ले गई। ये कैसी शक्ति है तो पता नहीं, लेकिन ये जो कुछ भी है, इसका संबंध जरूर दूसरी दुनिया के साथ है। मंगेश, चलना वापस चलते हैं। मुझे बड़ा डर लग रहा। चुप कर, डरपोक कहीं का। डरने की बात तो तब होती ना अगर किसी को फावड़ा मिल जाता। और हाँ, तुझे फावड़े पर नाम लिखने को किसने बोला था? हैं? पक्का जेल में जाएंगे दोनों, पक्का। अरे जेल में जाएंगे बाद में, पहले ये बताओ आप क्या करें? अबे चल, चलकर फावड़ा ढूंढते हैं। चल चल। एक मिनट, वो मेरा फावड़ा था, लेकिन इसको तो मैंने नहर पे छोड़ा था। यहाँ कैसे आ गया? अबे क्या देख रहा है? फावड़ा उठा और चल, जल्दी कर। उठाता हूँ।
श्याम मारा गया। तुम नहीं जानते हो कितने भयंकर तरीके से यहाँ के लोगों को कोई मार रहा। कहीं उसका संबंध उसी से तो नहीं जो तुमने हमसे करवाया था? बोलो, जवाब दो। जैसा मैं सोचा था ठीक वैसा ही हो रहा है। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बच सकता। गांव वाले कह रहे थे कि उन्हें कुछ बंदूकें भी मिली थी जंगल से। इसका मतलब ये कोई चोर लुटेरे या फिर डाकू भी हो सकते हैं। नहीं राघव, अगर ऐसी बात होती तो दुर्जन हमें यहाँ कभी नहीं भेजता। ये कोई आत्मा ही है, कोई ऐसी शक्ति जो इंसानी पहुंच से बहुत दूर। और हम तब तक वापस नहीं जा सकते जब तक वो शक्ति इस कैमरा में कैद न हो जाए। जी कहिए, कौन है आप लोग? हम लोग पुलिस स्टेशन से आए। पुलिस स्टेशन से? जी हाँ, हमने सुना तुम्हें कोई मोबाइल फोन मिला है। जी यही है। ये फोन तुम्हारे पास कैसे आया? वो तो हमें गांव वालों ने दिया था। गांव वालों ने? तुम कौन हो? पुलिस हो? मिलिट्री से हो? आखिर कौन हो तुम लोग? एक्चुअली हम लोग डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आए हैं उस जंगल पे। फिल्म बनाने आए हो या किडनैपिंग करने? किडनैपिंग? हमको समझे नहीं। इस शहर में ज्ञानचंद नाम का एक अमीर आदमी है और उसके बेटे करण का किडनैपिंग हुआ है। तो इससे हमारा क्या लेना देना? हमें शक है कि तुम लोगों ने मिलकर उसका किडनैप किया है। क्या? देखिए, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। हम यहाँ शहर से इतनी दूर कोई किडनैपिंग करने नहीं आए हैं। जानते हो ये फोन किसका है? हाँ, किसी लड़की का है ना ये। मालिनी नाम है उस लड़की का। बहुत बड़ी अपराधी है वो और पुलिस को उसकी तलाश है। इस बारे में हम कुछ नहीं जानते। हम यहाँ सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आए हैं। देखिए, हमें पक्की खबर मिली है कि मालिनी ने अपने साथियों के साथ मिलकर ज्ञानचंद के बेटे करण का किडनैपिंग किया है। जब ये फोन जंगल में मिला है तो बच्चा भी जंगल में ही होना चाहिए। हाँ, जाइए जंगल में ढूंढिए उन्हें। जाइए। तुम लोगों को भी हमारे साथ चलना होगा उसी जंगल में। हम लोग क्यों चलेंगे आपके साथ? क्योंकि तुम लोग भी शक के घेरे में हो। पर हमने क्या किया है? एक मिनट। ठीक है, चलो चलिए। रोशनी से हटो, रोशनी से दूर हटो। रोशनी? हाँ, मौत की रोशनी। पता नहीं कौन है वो लालटेन वाले लोग, और न जाने कौन बनेगा इनका अगला शिकार। करण! 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 अगर हम इस तरह खोजते रहेंगे तो सुबह हो जाएगी, पर फिर भी करण हमें नहीं मिलेगा। देखिए, हम पर भरोसा कीजिए। ना तो हम किडनैपर्स हैं, ना ही उनके साथ मिले हुए हैं। अगर हम अलग अलग होकर करण को ढूंढें, इसमें ही भलाई होगी। ठीक है, लेकिन भागने की कोशिश नहीं करना। हम पे भरोसा कीजिए, हम नहीं भागेंगे। ओके, आप लोग इधर से जाओ, हम लोग इधर से चलते हैं। ठीक है। करण! करण! करण!
यार मुझे तो लगता है कि करण को भी ना वो शक्ति निकल गई होगी। लेकिन ये बात उन पुलिस वालों को कौन समझाएगा? रोना बंद कर, चुपचाप खाना खा ले। देख मुझे गुस्सा मत दिला वरना तेरा गला। हैंड्स अप, हाथों पार। कौन हो तुम लोग? चुपचाप मेरी तरफ आ जा। चल चल, मेरी तरफ आ जा, चल। देखो गोली मत चलाना। कोई चालाकी नहीं, कोई चालाकी नहीं चलाना प्लीज, कोई चालाकी। ए रुक, वरना गोली मार दूंगा। गोली के पास चलो। ए रुक, रुक। भाग गया। मैंने उसको गोली मारी है, चलो। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज वो ढूंढते हुए आ रहे हैं, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। तुम घबराओ मत बेटा, हम लोग आ गए हैं ना, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो आ रहे लालटेन लेके आ रहे हैं। लालटेन लेके आ रहे? कौन लालटेन लेकर आ रहे हैं? वो लंबे लोग। रोशनी से दूर हटो, रोशनी से हटो, रोशनी से दूर हटो। लगता है इसे किडनैपिंग का सदमा हुआ है। किडनैपिंग का नहीं, उस रोशनी का जो आगे बढ़ रही है। रोशनी? हाँ, मौत की रोशनी। पता नहीं कौन है वो लालटेन वाले लोग, और न जाने कौन बनेगा इनका अगला शिकार। आह